हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहता हूं जो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी किया। और आई होप कि आप सबकी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट आए होंगे। बचपन में मेरे घर वाले बोलते थे कि तू बहुत बोलता है और तू सुनता बिल्कुल नहीं। मैं पूछता हूँ सुनना क्या होता है, तो कह रहा बोलना मत, ना बोलूं यही सुनना होता है। तो मुझे और ये बात मुझे बहुत सरप्राइज करती थी क्योंकि मैं क्लास में कभी नहीं बोलता था। मैं अपने स्कूल की क्लास में हमेशा शांत रहता था, लेकिन शांत रहने से कुछ फायदा नहीं होता था। एक बात तो मुझे टोटल क्लियर हो चुकी थी कि शांत रहना मतलब सुनना नहीं। तो फिर मुद्दा ये आता था मेरे पास कि सुनना क्या है, क्योंकि सुनते तुम नहीं हो ये इतना ज्यादा मुझे बोला गया था कि मुझे जानना था कि ये सुनना होता क्या है। तो एक दिन मुझे इंसाइट आई कि सुनना होता क्या है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है सुनना। जैसे मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल क्या करते हैं, वो अपने आप को समझदार मान के लोगों की समझदारी चेक करते हैं। माइंड का यही काम होता है मोस्टली, वो सबको मेजर करने की कोशिश करता है। कि हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक आंसर अपना एज्यूम कर लेते हैं और सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, और जब वो आंसर दे रहा होता है तो हम उसकी सुनते नहीं। हम केवल क्या कर रहे होते हैं, अपना जो आंसर जिसको हम सही मानते हैं, जो हमारे सर्कल में कंप्लीट सही बैठता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सही हो, हम उसी से मैच कराते। जैसे मैच नहीं करा तो हम बोलते थे तुम गलत हो। हमारा हमेशा अपने पे ध्यान रहता, कभी दूसरे पे ध्यान जा ही नहीं पाता। तो यदि हमें किसी को सुनना है तो ये चीज तो पक्का करनी पड़ेगी कि जो भी आज तक आप सही 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 मान के रखते हो सब साइड में रख दो। जितने आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपने बिलीव करके रखा है, 2 मिनट के लिए साइड में रख दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि पागल हो जाओ, सब मेमोरी छोड़ दो। नो, जस्ट बिकम एम्प्टी सो दैट यू कैन अलाउ व्हाट दे आर सेइंग। यदि स्पेस ही आप नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे आएगा आपके पास कुछ। यदि एक बार अपनी धारणाएं आप साइड में रख दो तो उसकी बात की तरफ आप देख पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है। हाँ, ये भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार एकदम वो गलती कह रहा, गलत लग रहा है क्योंकि आपने कुछ मान के रखा है। 1 सेकंड अपना साइड तो रखो, बिलीव, और उसकी सुनो। 2 रिजल्ट हो सकते हैं या 3, कि वो सही हो सकता है या वो गलत हो सकता है, या वो वही बात कह रहा है जो आप कह रहे हो लेकिन उसका ढंग अलग हो कहने का। और तीनों केस में बड़ा फायदा है सुनने पे। यदि वो गलत कह रहा है तो आप सुन के उसको सुधार सकते हैं कि आपको पता है वो कहां पे गलत है। यदि वो सही कह रहा है, आप गलत, तो आप सही सीख सकते हैं। इससे बढ़िया क्या बात होगी। और इससे बढ़िया जिंदगी में कोई बात नहीं कि तुम गलत निकल जाओ। और तीसरा कि शायद ये भी हो सकता है कि तुम भी वही कह रहे हो, वो भी वही कह रहा हो, कहने का तरीका केवल क्या है, अलग है। तो ये होता है सुनना, ये मुझे समझ में आया। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, हम सुन कैसे, कहां दिक्कत है, हम क्यों सुन नहीं पा रहे हैं। अभी हम ह्यूमैनिटी किस लेवल पे है, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल किस लेवल पे है, अभी हम इस लेवल पे हैं कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अब ये बात आपको सरप्राइज कर रही हो एकदम अजीब सी कि क्या कह रहे हो, लेकिन ये सत्य है। देखते हैं कैसे। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था अपनी क्लास में कि मैं क्या करता था, पहले ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता था कि मान लो एक टॉपिक का नेम दे दिया मैंने और बच्चों को पढ़ाना चालू किया। तो बच्चे बहुत ध्यान से नहीं सुनते थे क्योंकि जैसे टॉपिक का मैं नाम दूं, वो टॉपिक उन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ा या कुछ सुना है, तो वो सोचते उनको आता है, वो ध्यान ही ना देते। एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा, मैं केवल समझाना चालू कर दिया, ऐसे 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 पूरा समझाता गया। और कहा मैंने लास्ट में कि इसको ये कहते हैं। दे बिकम सरप्राइज, सर इसको ये कहते हैं, मैं तो कुछ और ही समझता था। बिकॉज क्योंकि मैंने आपकी टैग नहीं दिया। जैसे मैं टैग दे देता कि मैं ही समझाने वाला था, उससे रिलेटेड उनकी कुछ ना कुछ पहले से समझ होती, तो वो सोचते हैं हम तो समझते हैं। तो वो लोग वही सुनते जो सुनना चाहते हैं। एक और एग्जांपल से इसको बात को समझते हैं कि लोग कैसे वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल मान लो, एक स्टेयर है, एक सीढ़ी है, बहुत इन्फानाइट सीढ़ी। उसके एक पोजीशन पे एक पर्सन बैठा है, मिडिल में मैं बैठा हूं और मेरे नीचे एक बैठा है। तो 3 लोग बैठे हुए, एक टॉप पे, एक मिडिल, एक बॉटम। अब टॉप वाले ने मुझसे बोला कि आदित्य तुम नीचे हो, तुम नीचे हो। तो या उसको सिंबलाइज कर सकते हैं, मान लो तुम मूर्ख हो या तुम गलत हो। तो मान लो उसने मुझे नीचे कहा कि तुम नीचे हो, लेकिन मेरी डिफिनीशन क्या है, मैं तो मिडिल में हूं, तो मेरे नीचे कोई बैठा है। तो मैं तो सोच रहा हूं कि भैया मैं नीचे नहीं, मैं तो ऊपर हूं सर, आप देखो ना। मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं जो बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है उसकी तरफ भी नहीं ध्यान रहे। हम तो अपनी ही सुनाने में पड़े हैं। या हम तो कह रहे हैं कि भैया आप मेरी डिफिनीशन से देखिए, मैं तो ऊपर हूं, वो नीचे। और इसी सर्कल में हम लोग फंसे हैं। दैट्स व्हाई हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी डेफिनेशंस को रियलिटी समझ बैठे हैं। डेफिनेशन लाइफ में जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें डेफिनेशन नहीं बना सकते क्योंकि वो चीजें फिक्स नहीं। जैसे बनाते हैं हम परेशान होते हैं।
कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए में बहुत ज्यादा लाइफ में सरप्राइज करते थे। जैसे कि मेरे खानदान में एक कोट चलती थी कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो अधिक ज्ञान से भरे लोग होते बहुत बोलते थे, तो मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत बोलता था। तो मैं सोचता था कि गगरिया फुल कब होगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी दोस्त मैंने अपने अगल बगल देखे थे बड़े शांत, और मैं सोचता था कि यार ज्ञानी शांत हो सकता है माना, लेकिन क्या हम शांत हैं तो जरूरी है ज्ञानी है? तो मैं सोचता था कि गगरिया फुल कब होगी। तो हमने सोचा, मुझे लगता था कि हम किसी फील्ड में घुसे और उसमें काफी टाइम तक अपना टाइम एफर्ट पुट करें, तब हमारी जाके गगरिया फुल हो सकती है। और मैं बड़ा खुश था कि कम से कम, क्योंकि गगरिया 2 टाइम नहीं छलकती है, एक जब पूरी खाली हो और एक जब पूरी भली हो। और मैं बड़ा खुश था कि मेरी आधी थी, क्योंकि आधा होना ये बता रहा कि आप आधे पे हो, फुल होने के चांसेस हैं। और दूसरी एक बात मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज करती थी कि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि लोग जब कहते हैं कि आप बहुत बोलते हो, तो भाई बहुत कौन बोलता है? जो बहुत सुनता होगा। नहीं, वो बोल कहां से पाता है बहुत? आता कहां से इतना बहुत? गर्ल्स देखना बहुत बोलती हैं, क्योंकि वो फील बहुत करती हैं, कुछ है उनके अंदर जो बताने लायक है। कोई बहुत बोलता है, शायद कहो किताब पढ़ता हो, शायद कहो लोगों से साथ मिलता बैठता उठता हो, शायद कहो तुम्हें ना सुनता हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनता नहीं है। तो सुनने का एक ही तरीके से आप सुन सकते हो जब आप ना हो। ये जो आपके सारे बिलीफ सिस्टम है जिसको मैं मान के आपने रखा है, जब तक ये मैं नहीं हटेगा, जब तक ये आप नहीं हटो, इसको ईगो भी बोल सकते हो, जब तक इसको हम साइड में रख के उसकी तरफ नहीं देखेंगे, जब तक हम कंपैरिजन मिलाना ना छोड़ के कि जो हम मानते हैं वो सत्य है, एक बार उसको साइड में, उस पर क्वेश्चन करके साइड में रख दो। क्वेश्चन भी ना करो, मैं कह रहा हूं साइड में रख दो और डायरेक्ट देख लेना ही सुनना है। फिर उसमें आप वही जान जाते हो जो है, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो तुम्हारी ही बात हो अलग तरीके से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दैट इज द लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।